हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक की सेकंड पोएम दैट इज कीपिंग क्वाइट, रिटन बाय पैब्लो नेरूदा। और डिस्कस करेंगे आज हम इस पोएम को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी, दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। बस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले अबाउट द पोएट, पोएट के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं क्योंकि इनमें से 1 मार्कर क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। पेब्लो नेरूदा, ठीक है, ये इनका ईयर बताया हुआ है, ईयर ऑफ बर्थ टिल डेथ, इज द पेन नेम ऑफ नेफ्ताली रिकार्डो रियास बेसो बेसोल्टो। ओके, तो कहने का मतलब ये इनका रियल नेम है। ओके, तो ये पेन नेम है, मतलब कि इन्होंने एक नकली नाम, फेक नेम जो है ये यूज किया है अपने लिए। एंड शी वॉज बॉर्न इन द टाउन ऑफ पेरल इन चाइल्ड, ठीक है, शी वॉज बॉर्न हेयर। ऑलराइट, अब नेरूदा's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful। यानी का मतलब इनकी जो पोम्स होती हैं काफ़ी सिंपल होती हैं, इजीली अंडरस्टैंडेबल होती हैं, ठीक है, जो इनके अंदर ब्यूटीफुलनेस को ऐड करता है। ही वन द नोबल पीस प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971। ये आपने याद रख लेना है, इन्होंने नोबल पीस प्राइज जो है वो जीता है लिटरेचर में इन द ईयर 1971। इन दिस पोम नेरूदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। तो बेसिकली बच्चे, कीपिंग क्वाइट से आप क्या समझे? कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है चुप रहना, राइट। टीचर भी आपको कई बार क्लास में कहती है कीप क्वाइट, ठीक है, चुप रहो, ठीक है। तो इससे बेसिकली जो पोएट है वो क्या करना चाह रहे हैं, वो नेसेसिटी बताना चाह रहे हैं कि हम चुप रहकर हम सभी लोग क्या करें, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करें। बेटा, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है सेल्फ एनालिसिस, ठीक है। क्या मतलब होता है? सेल्फ एनालिसिस, ठीक है। जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं ऑन आवर ओन एक्शंस, ठीक है, जब हम अपने खुद के एक्शंस, मतलब जब हम शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, हम अपने एक्शंस पर थोड़ी अच्छे से नज़र घुमाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, हमें पता चलेगा कि वेदर वी आर राइट और रॉन्ग, ठीक है। जिससे क्या होगा, हम अपने आप को भी खुद को अच्छे से समझ पाएंगे, प्लस दूसरों को भी अच्छे से समझ पाएंगे, जिसके कारण क्या होंगी, कन्फ्लिक्ट्स कम होंगी, ठीक है, लड़ाइयाँ कम होंगी, लोगों में क्या होगी, हार्मनी डेवलप होगी, ठीक है, एकता, भाईचारा जो है वो डेवलप होगा, ठीक है। तो ये मीनिंग है यहाँ पर कीपिंग क्वाइट का। कहने का मतलब ये आपको एक मौका देगा पीस बनाने का, ओके, यूनिटी को प्रमोट करने का। ऑलराइट, तो ये लिखा है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोम सजेस्ट टू यू, व्हाट डू यू थिंक द पोम इज अबाउट, ठीक है। तो टाइटल से आप क्या समझे वही तो हमने बता ही दिया। टाइटल का मतलब होता है कीपिंग क्वाइट, टू रिमेन साइलेंट, ओके, in order to keep, maintain silence, ठीक है। अब यहाँ पर व्हाट डू यू थिंक द पोम इज अबाउट, पोम किसके बारे में वो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है, हम वही लिखेंगे। चलिए, सो दिस ऑल इज योर पोम, ठीक है। तो मैंने इसका स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन जो है आपके लिए पूरा तैयार कर दिया है इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन स्क्रीन जो है वो स्विच कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्टैंजा लिखा हुआ है, तो बुक में हमें देखने की जरूरत नहीं है, आप बुक को खोलकर भले ही बैठिएगा और साथ साथ में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है वो आप नोट कर लीजिएगा। तो फर्स्ट क्या स्टैंजा आपका बोलता है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, ठीक है। तो क्या मतलब है, यहाँ पर पोएट क्या कहना चाह रहा है, द पोएट आस्क्स एवरीवन टू काउंट अप टू 12। पोएट हम सबको क्या बोल रहा है कि 12 तक गिनते हैं, एंड रिमेन कम्प्लीटली साइलेंट एंड स्टिल फॉर अ मोमेंट, मतलब कि 12 तक गिनने के बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा, हम कंप्लीट साइलेंस जो है वो ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। एंड एक कैसा माहौल हो जाएगा, स्टिलनेस वाला माहौल हो जाएगा। कहने का मतलब जब कोई कुछ नहीं बोलेगा तो वातावरण क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। द नंबर 12, अब पोएट ने यहाँ पे नंबर 12 को ही क्यों यूज किया, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो आप क्या लिखोगे, द नंबर 12 में रिप्रेजेंट द 12 मंथ्स ऑफ द ईयर और 12 आवर्स ऑफ द क्लॉक, ठीक है। हमें पता है कि हमारे पूरे साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने ही होते हैं, ठीक है। और अगर हम अपनी क्लॉक को, ठीक है, वी आर लुकिंग एट 12 आवर क्लॉक, ठीक है, तो हमारे पास 2 सेट्स होते हैं ऑफ 12 आवर्स, ठीक है, इन ईच डे, राइट। मतलब कि पूरे 24 घंटे होते हैं और पूरे 24 घंटे को अगर हम 12 घंटे की क्लॉक में डिवाइड करें AM PM, तो 12 12 घंटे हमारे पास दोनों सेट्स में होते हैं, राइट। तो इसीलिए पोएट ने 12 वर्ड यूज किया है, बिकॉज 12 वर्ड इज वेरी कॉमन एंड इज नोन बाय ईच एंड एवरी पर्सन लिविंग ऑन दिस अर्थ, ठीक है। सबको पता है कि 12 महीने होते हैं, एक घड़ी में 12 जो है घंटे होते हैं, मतलब कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और जिसमें 2 सेट होते हैं 12 घंटों के, ठीक है। सो 12 सजेस्ट द होल साइकिल ऑफ टाइम एंड लाइफ। सो 12 क्या सजेस्ट कर रहा है, हमारी पूरी लाइफ साइकिल,
क्योंकि पूरा जो है ईयर यहाँ पर कवर हो गया ऑफ टाइम, ठीक है, लाइफ की भी और टाइम की भी, ठीक है, और पूरा हमने यहाँ पर टाइम कवर कर लिया, पूरा एक दिन कवर कर लिया, ठीक है, विच रिप्रेजेंट्स कंप्लीटनेस, ठीक है, जिससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, कंप्लीटनेस, कहने का मतलब हमने सबको इंक्लूड कर लिया। दिस ऑल्सो सजेस्ट दैट हिज मैसेज इज मेंट फॉर ऑल पीपल एंड ऑल टाइम्स। इसका मतलब ये है कि उसका मैसेज सभी लोगों के लिए है और सभी टाइम पर एप्लीकेबल है, ठीक है। द पोएट वॉन्ट्स पीपल टू स्टॉप देयर बिजी एक्टिविटीज फॉर अ शॉर्ट वाइल एंड लुक विद इन दमसेल्स। पोएट यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो लोग हैं अपनी सभी बिजी एक्टिविटीज को करना बंद कर दे, ठीक है, थोड़े समय के लिए, और लुक विद इन दमसेल्स, कहने का मतलब अपने अंदर वो झांके, अपने आप को समझने की कोशिश करें, इंट्रोस्पेक्ट करें, ठीक है, सेल्फ एनालिसिस करें अपना। दिस साइलेंस कैन हेल्प पीपल अंडरस्टैंड देमसेल्स एंड अदर्स बेटर। अब इस साइलेंस से क्या होगा, लोग अपने आप को तो अच्छे से समझ पाएंगे ही पाएंगे, इसके साथ साथ वो दूसरों को भी अच्छे से क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो दिस इज एन इनविटेशन टू पॉज। तो ये पोएट सबको इनविटेशन दे रहे हैं, किस चीज के लिए, पॉज करने के लिए, रुकने के लिए, एंड प्रिपेयर फॉर क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कि सब लोग अपने आप को प्रिपेयर करें, पॉज करें, प्रिपेयर करें अपने आप को क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन के लिए, सेल्फ एनालिसिस के लिए, और फिर वो क्या कर पाएंगे, एंड अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब सब लोग चुप हो जाएंगे तो फिर आगे स्टेंजा में पोएट क्या बोलते हैं, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर हैंड सो मच, ठीक है। तो यहाँ पर पोएट बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं, वो बोल रहे हैं, नेरूदा सजेस्ट दैट फॉर जस्ट वन मोमेंट ऑन अर्थ, सिर्फ एक ही पल भर ऐसा हो जाए इस अर्थ के ऊपर, कि वो पल कैसा हो, पीपल शुड नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, ठीक है, स्पीकिंग नहीं, स्पीक, कि लोग जो है वो किसी भी लैंग्वेज में ना बोले, मतलब कि कंप्लीट साइलेंस ऑब्जर्व करें, एंड सीज ऑल फिजिकल मूवमेंट, ठीक है, अपनी सारी फिजिकल मूवमेंट, मतलब कि जो एक्टिविटीज जो वो कर रहे हैं, कोई काम कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, मतलब कि वो सभी अपनी फिजिकल मूवमेंट को क्या कर दे, बंद कर दे, कोई इधर से उधर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो मतलब कि सब तरीके की फिजिकल एक्टिविटी को क्या करना है, सीज करना है, मतलब बंद करना है, और कंप्लीट साइलेंस ऑब्जर्व करना है, चाहे ये एक पल भर के लिए ही क्यों ना हो पूरे अर्थ के ऊपर, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जब कोई बोलेगा ही नहीं, बेटा लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज इज अ बैरियर, राइट, क्योंकि हम लोगों की लैंग्वेज क्या होती है, अलग होती है। तो हम जब लोगों की लैंग्वेज अलग होती है, मान लो जब दो कंट्रीज के लोग हैं जो अलग अलग कंट्री में रहते हैं, उनकी लैंग्वेज अलग अलग है, तो वो आपस में एक दूसरे को, तो कम्युनिकेशन गैप बढ़ता है, ठीक है, तो हम एक दूसरे को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओके, कि दूसरा क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर पोएट सभी लैंग्वेज बैरियर्स को हटाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि लैंग्वेज कोई बैरियर पैदा करेगी ही नहीं, क्यों, क्योंकि सब लोग तो शांत हो जाएंगे, ओके। एंड द रश ऑफ एक्टिविटी, तो ये भी पोएट रिमूव कर रहे हैं यहाँ पे, कि कोई भी इंसान काम नहीं करेगा, कोई भी इंसान जल्दी में नहीं है कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, तो इससे क्या होगा, ह्यूमैनिटी कैन एक्सपीरियंस अ मोमेंट ऑफ पीस एंड यूनिटी। तो इंसानियत जो है, कहने का मतलब जो लोग हैं वो क्या एक्सपीरियंस करेंगे, मोमेंट ऑफ पीस, ठीक है, एक ऐसा मोमेंट जहां पर क्या है, हर एक चीज शांत है और सब लोग क्या है, यूनाइटेड है। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, ही इमेजिन्स अ मोमेंट वेयर देयर विल बी नो आर्ग्यूमेंट्स, राइट, तो एक ऐसी मोमेंट को इमेजिन कर रहा है जब कोई आर्ग्यूमेंट्स ही नहीं हो रहे, क्यों, क्योंकि सब लोग तो शांत है, चुप है। नो वायलेंस, तो कोई वायलेंस भी नहीं हो रहा उसके चलते, कोई कंफ्लिक्ट भी नहीं हो रही। नो अननेसेसरी एक्टिविटी, कोई अननेसेसरी एक्टिविटी भी नहीं है। एंड नो कम्युनिकेशन दैट क्रिएट्स कंफ्लिक्ट, कोई ऐसा कम्युनिकेशन ही नहीं है जो क्या पैदा करे, कंफ्लिक्ट, मतलब लड़ाई वाला जो एटमोसफेयर है वो पैदा करे। ओके, क्लियर। द पोएट बिलीव्स दैट साइलेंस कैन ब्रिंग पीपल टुगेदर, पोएट का ये मानना है कि साइलेंस जो है वो लोगों को जोड़ सकता है, बिकॉज लैंग्वेज ऑफन क्रिएट्स डिफरेंसेस बिटवीन पीपल, अक्सर जो भाषाएं हैं वो लोगों के बीच में डिफरेंसेस जो हैं, विवाद जो है वो पैदा करती हैं। ऑलराइट, कैसे विवाद पैदा करती हैं वो मैंने आपको बता दिया। कई बार हम किसी की बात को, अगर हम उसकी लैंग्वेज को जानते भी हैं, पर हम उसकी बात को क्या कर लेते हैं, मिसजज कर लेते हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाती है, मिसकंसेप्शंस पैदा हो जाती हैं और लड़ाई बढ़ती है। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैंजा नंबर 3 में पोएट क्या बोलते हैं, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। ओके, तो अब यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, पोएट ये जो पीरियड ऑफ स्टिलनेस है ना, जब सब लोग शांत हैं, वो उसको एक एक्सोटिक मोमेंट कहकर जो है पुकार रहे हैं। अब एक्सोटिक मोमेंट का क्या मतलब हुआ, एक्सोटिक मोमेंट एक ऐसा पल जो कि क्या है, काफी अनयूजुअल है, मतलब कि आज से पहले कभी नहीं हुआ। ओके, क्लियर। देखिए इसका मीनिंग लिखा है मैंने,
द वर्ड एक्सोटिक सजेस्ट समथिंग अनयूजुअल, अनयूजुअल मतलब जो अक्सर यूजुअली नहीं होता, ठीक है, और काफी ब्यूटीफुल है, जो कभी कभी होता है तो ऑब्वियसली काफी ब्यूटीफुल है, एंड अनफेमिलियर है, कहने का मतलब इसके बारे में लोग नहीं जानते हैं, ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में कभी एक साथ इकट्ठे पीस ऑब्जर्व किया ही नहीं गया है, ठीक है, सबको इकट्ठे शांत चुप करवाया ही नहीं गया है। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि जो पीरियड है स्टिलनेस का, ये काफी एग्जॉटिक होगा, क्यों? क्योंकि इट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम आर यूजुअल लाइफ, क्योंकि हमारी जो आम जिंदगी है उससे क्या है, काफी डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर क्या है, विदाउट द नॉइज ऑफ इंजन्स, यहाँ इंजन मतलब कोई भी गाड़ियां, ठीक है, उनकी कोई आवाज नहीं है, एंड कांस्टेंट हरी मतलब कि लोग जल्दी में नहीं है, ठीक है, आप देखते हैं ना लोग सुबह सुबह, पीपल आर इन रश, ठीक है, टू कैच अप देयर वर्क, अपने घरों से निकल जाते हैं फटाफट, आप देखते हैं कितना जैम्स लगा होता है, ट्रैफिक जैम होता है सड़कों पर, ठीक है, इंजन्स की आवाज आ रही होती है, हॉर्न्स की आवाज आ रही होती है, ठीक है, तो लोग कांस्टेंट हरी में होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, विदाउट एनी नॉइज ऑफ इंजन, कहने का मतलब सब लोग ठहर गए हैं, ठीक है, एक ठहराव आ गया है, कोई भी जल्दी में नहीं है। एवरी वन वुड फील अ सडन स्ट्रेंजनेस, तो हर एक जो है, हर एक इंसान क्या फील करेगा, एक सडन एकदम से जो एक स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंजनेस मतलब एक बदलाव आया है, ठीक है, उसको फील करेंगे, एंड अ सेंस ऑफ बीइंग टुगेदर इन द साइलेंस, मतलब कि हर कोई क्या फील करेगा कि वो इस साइलेंस में क्या है, सब लोग एक साथ हैं, ओके। आगे, द पोएट सेज दैट सच अ मोमेंट वुड बी रेयर एंड अनयूजुअल, कि ऐसी मोमेंट क्या होती है, ऐसे पल क्या होते हैं, काफी रेयर होते हैं, बहुत कम ही होते हैं, और काफी अनयूजुअल होते हैं, अनयूजुअल मतलब अक्सर हमारी लाइफ में नहीं होते, बार बार रिपीट। एवरी वन वुड एक्सपीरियंस द सेम पीसफुल साइलेंस, ठीक है, हर कोई क्या एक्सपीरियंस करेगा, सेम पीसफुल साइलेंस ऑब्जर्व करेगा। पीपल हु आर नॉर्मली डिवाइडेड बाय लैंग्वेज, नेशनैलिटी, रिलीजन और ऑक्यूपेशन वुड बिकम यूनाइटेड, ठीक है, तो ये पोएट की एक कॉल है, जिसके अंदर वो लोगों को क्या कह रहे हैं, शांत रहने के लिए कह रहे हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि सब लोग इकट्ठे एक ही बारी में 12 तक गिनती करें और सब उसके बाद चुप हो जाएं, जिससे क्या होगा कि लोग बोलेंगे ही नहीं, वो एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे, कोई लड़ाइयाँ होंगी ही नहीं, और अक्सर जो लोग जो हैं डिवाइडेड होते हैं लैंग्वेज के आधार पर, नेशनैलिटी के आधार पर, धर्म के आधार पर और अपने कामकाज के आधार पर, लेकिन अब वो सब लोग क्या हो जाएंगे, यूनाइटेड हो जाएंगे, क्योंकि कोई रश तो है ही नहीं, कोई लैंग्वेज बोल ही नहीं रहा, ठीक है, कोई किसी रिलीजन, कोई बात धर्म की हो ही नहीं रही, कोई किसी नेशनैलिटी के बारे में बात हो ही नहीं रही, कोई किसी कामकाज के बारे में बात हो ही नहीं रही, तो एवरी वन वुड एक्सपीरियंस द सेम साइलेंस, हर कोई सेम साइलेंस ऑब्जर्व करेगा और कैसा फील करेगा, यूनाइटेड फील करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टैंजा नंबर 4 की ओर। स्टैंजा नंबर 4 सेज, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। अब क्या मतलब यहाँ पर बच्चे, जब पूरा कंप्लीट साइलेंस आप ऑब्जर्व करोगे तो पोएट जो है वो इन्विजन कर रहा है, मतलब कि देख रहा है, ठीक है, क्या देख रहा है, अ स्टॉप टू ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर एंड सेल्फ, मतलब कि जो ह्यूमन जो है, जो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, ना ही वो सिर्फ अपना खुद का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, बेटा ह्यूमन अपना खुद का एक्सप्लॉयटेशन कैसे करता है, सेल्फ एक्सप्लॉयटेशन कैसे करता है, जब वो अपने आप को आराम नहीं देता, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन का टाइम नहीं देता, सेल्फ एनालिसिस का टाइम नहीं देता, रुकता नहीं है, ठीक है, और लगातार निरंतर कॉन्स्टेंटली काम करते जाता है, जिससे उसकी सेहत क्या होती है, डिग्रेड होती है, उसका मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है, ठीक है, डिप्रेशन लाइफ में बढ़ता है, लाइफ में जो हैक्टिकपन है वो बढ़ता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो ह्यूमंस है वो अपना खुद का जो है एक्सप्लोइटेशन तो करते ही करते हैं, बट वो नेचर का भी एक्सप्लोइटेशन करते हैं। नेचर का एक्सप्लोइटेशन कैसे करते हैं, जैसे पेड़ काट रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर आप देख लो हर साल बढ़ते जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, ओके, तो यहाँ पर पोएट क्या कर रहा है, पोएट क्या इन्विजन कर रहा है, क्या सोच रहा है कि यहाँ पर क्योंकि उसने सबको एक ठहराव ला दिया है, एक स्टिलनेस ला दी है, कोई भी कोई एक्टिविटी फिजिकल हो ही नहीं रही, सब लोग चुप हैं, शांत हैं, कोई आपस में बातचीत ही नहीं कर रहा, सब लोग एक साइलेंस ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसके कारण एक स्टॉप लग गया है किसको, ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन को, ठीक है, मतलब कि अब ह्यूमन किसी को भी एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहा, ना तो वो नेचर को एक्सप्लॉइट कर पा रहा है, ना तो वो अपना खुद का एक्सप्लॉयटेशन कर पा रहा है, ओके। द पोएट गिव्स एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ साइलेंस एंड स्टिलनेस कुड चेंज पीपल्स बिहेवियर, तो पोएट यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे एक साइलेंस, साइलेंस मतलब एक शांतपन, ठीक है, एक स्टिलनेस, एक ठहराव जो लोगों के बिहेवियर को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, ओके। अब क्या बिहेवियर चेंज होगा लोगों का, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए, अब हम वो पढ़ लेंगे। फिशरमैन जो है वो स्टॉप हंटिंग वेल्स, ठीक है, फिशरमैन का तो क्या काम है,
वो समुद्र में जाकर फिशेस को कैच करता है नेट की मदद से, तो वो वेल्स को हंट करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब वेल जो है नेचर का पार्ट ही तो है, तो वो नेचर को क्या करेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शोइंग कंसर्न फॉर नेचर एंड मरीन लाइफ। ठीक है, तो इससे वो क्या शो करेगा, अपना कंसर्न फॉर नेचर एंड मरीन लाइफ। मरीन लाइफ मतलब समुद्री जीव जो होते हैं, ओके, उनके प्रति अपना कंसर्न शो करके। द मैन कलेक्टिंग सॉल्ट वुड स्टॉप वर्किंग एंड नोटिस हिज इंजर्ड हैंड्स। ठीक है, जो मैन क्या कर रहे हैं, सॉल्ट कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब समुद्र के वहीं पर क्या होता है, जो समुद्र का पानी है उसको क्या कर लिया जाता है, ठीक है, उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, एक जगह पर, अब थोड़ी थोड़ी जगह पर उसको अलग अलग कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, कुछ यहाँ पर एम्बैंकमेंट सा बनाकर, ठीक है, थोड़ी सी दीवार क्रिएट कर कर। अब इवेपोरेशन के कारण क्या होगा, ये पानी जो है इवेपोरेट हो जाएगा और नीचे नमक रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि समुद्र का पानी हमें पता है सॉल्टी होता है, यही हमारा तरीका होता है नमक को बनाने का। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि जो मैन जो है जो सॉल्ट कलेक्ट कर रहे हैं वो स्टॉप वर्किंग, वो काम करना बंद कर देंगे, एंड नोटिस हिज इंजर्ड हैंड्स। अब वो अपने इंजर्ड हैंड्स को क्या करेंगे, नोटिस कर पाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि पानी में काम कर करके, क्योंकि वो नमक जो है वो इवेपोरेशन के कारण उसमें गीलापन होता है, राइट, नमक में नमी होती है, तो उसको उठा उठाकर जो इंसानों की, जो वो वहाँ काम कर रहे हैं उन लोगों की फिंगर्स जो है ना वो गल जाती हैं। ठीक है, जिसके कारण उसमें जख्म हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो काम करना नहीं छोड़ते। ठीक है, लेकिन अब वो थोड़ी देर के लिए, पोएट क्या कह रहा है, अब वो रुके हैं। ठीक है, वो दे आर क्वाइट। अब जिसके कारण क्या होगा, उन्होंने अपने पूरे जो काम है उस पर एक स्टॉप लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, जिसके कारण अब उनको टाइम मिलेगा, वो अपने इंजर्ड हैंड्स को क्या कर पाएंगे, अपने जख्मों को नोटिस कर पाएंगे। ओके, अब पोएट यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, इससे पोएट का कहने का मतलब क्या है, पोएट इससे ये कहना चाह रहा है कि नॉर्मली पीपल आर सो बिजी, लोग इतने बिजी होते हैं विद देयर वर्क, अपने काम काज के साथ, दैट दे डू नॉट इवन नोटिस देयर ओन पेन, कि वो अपनी खुद की पेन को ही कभी रियलाइज नहीं कर पाते। द पोएट वांट्स देम टू पॉज, पोएट चाहता है कि वो पॉज करें, रुके, एंड बिकम अवेयर ऑफ देमसेल्व्स, अपने बारे में जाने, एंड द वर्ल्ड अराउंड देम। ठीक है, ना ही सिर्फ अपने बारे में जाने बट उनके आसपास जो दुनिया है उसके बारे में भी जाने। ओके, चलो बढ़ते हैं स्टैंजा नंबर 5 की ओर। स्टैंजा नंबर 5 क्या कहता है, those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. अब क्या मतलब है बच्चे, यहाँ पर नेरूदा एड्रेसेस दोज हु प्रिपेयर फॉर ग्रीन वॉर्स। ग्रीन वॉर्स का क्या मतलब है, नेरूदा उन लोगों को एड्रेस कर रहा है जो लोग ग्रीन वॉर्स करते हैं। ग्रीन वॉर्स मतलब वॉर्स यूजिंग गैस और फायर। ठीक है, आपस में जो देखते हो ना कंट्रीज में युद्ध हो जाते हैं, जैसे अभी आपका हाल फिलहाल में युद्ध चल रहा है ईरान के साथ। ठीक है, ईरान और किसके बीच में चल रहा है युद्ध, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब जो कंट्रीज में ग्रीन वॉर्स हो जाती है जिसमें गैस और फायर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ही नोट्स आर्नी ऑफ अ विक्ट्री, यहाँ पर वो आर्नी जो है उसको नोट कर रहे हैं। यहाँ पर पोएटिक डिवाइस जो लग रही है आर्नी लग रही है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये ऐसी जीत है जिसके अंदर कोई सर्वाइवर जिंदा ही नहीं है। मान लो एक कंट्री जीत भी गई, ठीक है, लेकिन उसके अंदर उसने अपने लैक्स ऑफ सोल्जर्स जो हैं उन्होंने अपनी जानें गंवा दी, तो ऐसी विक्ट्री का क्या ही फायदा जिसमें कोई सर्वाइवर ही नहीं बचा उसे एंजॉय करने के लिए। ठीक है, विच मीन्स इफ एवरी वन इज किल्ड इन वॉर देयर इज नो रियल विनर। ठीक है, तो अब एक्चुअल में तो किसी की जीत नहीं हुई। ठीक है, ह्यूमैनिटी तो हार ही गई। ही इमेजिन्स दैट दीज पीपल वुड स्टॉप फाइटिंग। अब पोएट इमेजिन कर रहा है कि ये लोग क्या करें, फाइटिंग करना आपस में बंद कर दें। दे वुड चेंज इनटू क्लीन क्लोथ्स, कहने का मतलब वो साफ कपड़े डाल लें। ठीक है, चेंज कर लें, क्लीन क्लोथ्स बदल लें। ठीक है, क्लीन क्लोथ्स डाल लें, इसका मतलब क्या है क्लीन क्लोथ्स का, इट रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट। ठीक है, एक नई शुरुआत कर रहे हैं वो, मतलब कि अपने पुराने जो भी डिफरेंसेस है उनको भुला रहे हैं और एक नई शुरुआत कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के प्रति फ्रेंडशिप वाला हाथ बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और चेंज इन पर्सपेक्टिव, अब इनकी सोच चेंज हो गई है, कहने का मतलब अब इनका जो कंफ्लिक्ट जिस सोच से अराइज हो रहा था वो सोच ही बदल गई है, वो सोच एक जैसी हो गई है, जिसके कारण अब कोई कंफ्लिक्ट अराइज होगी ही नहीं। तो वो ऐसी एक फ्रेश स्टार्ट जो है वो देखना चाहता है, एंड स्पेंड पीसफुल टाइम विद देयर फॉलो ह्यूमन बींग्स डूइंग नथिंग डिस्ट्रक्टिव। तो वो चाहता है कि वो सब आपस में क्या करें, वो आपस में उनके अपने फेलो ह्यूमन बींग्स के साथ क्या करें, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, एक पीसफुल टाइम स्पेंड करें, जिसमें ना ना कि वो अपने खुद को बल्कि एक दूसरे को भी क्या करें, समझने की कोशिश करें, जिसके अंदर वो कुछ भी ऐसा डिस्ट्रक्टिव नहीं कर रहे हैं, जिसके अंदर वो हार्म पहुंचा रहे हैं, ना कि सिर्फ नेचर को बल्कि अपने आप को भी। ओके, क्योंकि इन वॉर्स वगैरह से बच्चे किसी का भी फायदा नहीं है, इन वॉर्स से इंसान अपने आप को ही नुकसान पहुंचाता है। ये कितने हार्मफुल केमिकल टॉक्सिन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, जो एयर में मिल जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण कितने सारे हेल्थ इश्यूज जो हैं, बीमारियां जो हैं वहां के रहने वालों को क्या करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है, जहाँ पर ये
जो गैसेस जो है यूज की जाती हैं। ओके क्लियर। तो कहने का मतलब इसमें फायदा किसी का भी नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। ओके आगे बढ़ते हैं स्टैंजा नंबर 6 की ओर। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what is about. I want no truck with death. ठीक है, अब यहाँ पर पोएट क्या बोलना चाह रहे हैं, वो इस चीज को क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं कि उनकी जो रिक्वेस्ट है साइलेंस के लिए, इसको मतलब कि बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज ना हो जाए। इस उनका कहना ये नहीं है कि टोटल इनएक्टिव हो जाए। टोटल इनएक्टिविटी मतलब डेथ, क्योंकि जब इंसान मर जाता है तो वो टोटली इनएक्टिव हो जाता है, राइट। तो बोल रहे हैं कि मैं ऐसी इनएक्टिविटी नहीं चाह रहा। ठीक है, ही डज नॉट वांट पीपल टू बिकम कंप्लीटली इनएक्टिव और स्टॉप लिविंग। वो नहीं चाहते कि लोग पूरे तरीके से इनएक्टिव हो जाएं और जीना ही छोड़ दें, लेकिन वो डेथ की तरफ इशारा नहीं कर रहे। ही स्ट्रांगली बिलीव्स इन लाइफ, वो लाइफ में विश्वास करते हैं, डेथ में विश्वास नहीं करते। हिज आइडिया ऑफ कीपिंग क्वाइट मीन्स टेकिंग अ शॉर्ट पॉज। उनका बस कीपिंग क्वाइट रहने का क्या आइडिया है कि वो चाहते हैं कि लोग एक शॉर्ट पॉज लें फ्रॉम देयर हैक्टिक लाइफ्स, अपने हैक्टिक भरी जिंदगी से, रिफ्लेक्ट और इंट्रोस्पेक्ट देयर लाइफ्स। ठीक है, वो अपनी रिफ्लेक्ट करें मतलब सोचें, डीप थिंकिंग करें। इंट्रोस्पेक्ट मतलब अपना खुद का सेल्फ एनालिसिस करें अपनी जिंदगी के बारे में। ठीक है, कि वो जिंदगी में क्या कर रहे हैं, कैसे वो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड नॉट गिविंग अप एक्टिविटी ऑल टुगेदर, मतलब कि पूरा काम काज वो एक बारी में ना छोड़ दें। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ मीन्स दैट द पोएट डज नॉट वॉन्ट टू हैव एनीथिंग टू डू विद डेथ। ठीक है, कि पोएट का रिलेशन टोटल इनएक्टिविटी से नहीं है, डेथ से नहीं है। ओके वो काफी पॉजिटिव इंसान है, वो लाइफ की बात करते हैं ना कि डेथ की बात करते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं स्टैंजा नंबर 7। If I were not so single-minded about keeping our lives moving, if we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could perhaps do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। देखो कितना इजी है। यहाँ पर पोएट क्या बता रहे हैं कि ह्यूमन जो है ना काफी सिंगल माइंडेड होते हैं। ठीक है, वो सिर्फ अपनी लाइफ को मूविंग रखते हैं, मतलब कि किसी भी हाल में अपनी जिंदगी को चलाना चाहते हैं। ठीक है, और इसको चलाने के लिए एट ऑल कॉस्ट वो निरंतर कोई ना कोई काम करते ही रहते हैं। ठीक है, नेरूदा सजेस्ट दैट अ ह्यूज साइलेंस, लेकिन अब जब ये ठहराव आएगा, जब वो थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, ठीक है, ये इंटरप्ट करेगा। ठीक है, ये दखल अंदाजी देगा उस सैडनेस पर जो जो सैडनेस कैसी है, ऑफ नेवर ट्रूली अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, मतलब कि हम जब निरंतर काम करते रहते हैं, हम अपने आप को ब्रेक ही नहीं देते हैं, तो हम उदास हो जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम अपने आप को खुद को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। ठीक है, एंड द कांस्टेंट थ्रेट ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन, और हमारी कांस्टेंट एक थ्रेट रहती है कि हम अपने आप को क्या करेंगे, सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेंगे। ठीक है, मतलब कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन हमारा कैसे हो जाएगा, जब हम अपने आप को पॉज नहीं देंगे तो ऑब्वियसली हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, हेक्टिक लाइफ हमारी हो जाएगी, हम क्या फील करेंगे, डिप्रेशन फील करेंगे, स्ट्रेस लाइफ होगी हमारी। ठीक है, तो इन सब कारणों के कारण जो सैडनेस हमारी लाइफ में क्रिएट होती है ना, तो ये साइलेंस उस सैडनेस को क्या करेगा, तोड़ देगा। ओके क्यों? क्योंकि अब लोगों को मौका मिलेगा, वो अपने आप को समझेंगे बेटर। ठीक है, पहले से। पीपल आर ऑलवेज बिजी रनिंग आफ्टर देयर गोल्स। ठीक है, वही है कि लोग अपने गोल्स के पीछे निरंतर भागते रहते हैं। वर्क एंड डिजायर, ठीक है, काम के पीछे, अपनी डिजायर्स के पीछे, इच्छाओं के पीछे। दे रेयरली स्टॉप टू थिंक, ठीक है, वो रुकते ही नहीं है सोचने के लिए अबाउट हु दे आर एंड व्हाट दे आर डूइंग। ठीक है, कि वो कौन है, वो क्या करना चाहते हैं। ठीक है, वो किसके लिए कर रहे हैं। द पोएट बिलीव्स दैट इफ पीपल पॉज फॉर अ व्हाइल, पोएट का ये मानना है कि अगर लोग रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, अ ग्रेट साइलेंस कुड हेल्प देम अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, ये साइलेंस जो है उनको खुद को अंडरस्टैंड करने में क्या करेगा, मदद करेगा। दिस साइलेंस कुड ऑल्सो द स्टॉप द सैडनेस कॉज्ड बाय वायलेंस, वॉर्स एंड हेट्रेड एंड डिस्ट्रक्शन। ये जो साइलेंस है, ये जो सैडनेस कॉज होती है, ठीक है, किसके कारण, वायलेंस के कारण, वॉर्स के कारण, हेट्रेड के कारण, डिस्ट्रक्शन के कारण, इसको भी ओवरकम करने में क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है, क्योंकि ये चीजें सब होंगी ही नहीं, तो इस जब ये चीजें ही नहीं होंगी तो इनके कारण होने वाला जो सैडनेस है वो भी नहीं होगा। ओके चलिए लास्ट में 8th स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। ठीक है, क्या मतलब है यहाँ पर बच्चे, पोएट यहाँ पर चाह रहा है कि हम अर्थ को अपना टीचर मान के चलें, कि नेचर के अंदर ना काफी बार ऐसा टाइम आता है जब हर एक चीज डेड लगती है और लाइफलेस लगती है, जैसे इसमें जान ही नहीं है। और ये समय कौन सा होता है, विंटर पीरियड का होता है, क्योंकि ट्रीज जो है अपनी चमक खो देते हैं। ठीक है, बट वो बोल रहे हैं थोड़ी देर के बाद जब स्प्रिंग आता है तो हर एक चीज दोबारा से ग्रीन हो जाती है, अलाइव हो जाती है, मानो उसके अंदर दोबारा से जान आ गई हो। तो यहाँ पर सिमिलरली जो पीरियड ऑफ स्टिलनेस है ना, जहां पर पोएट हमें शांत रहने के लिए कह रहा है थोड़ी देर के लिए, डज नॉट मीन द एंड ऑफ द लाइफ, इसका मतलब अंत नहीं है लाइफ का। ठीक है, बट ये नेसेसरी फेज है। ठीक है, एक नेसेसरी फेज है किसके लिए, रिन्यूअल के लिए, रीजनरेशन के लिए, रीजेवनेशन के लिए एंड ग्रोथ के लिए। ये सारे वर्ड्स आप लिख दोगे। ठीक है, कहने का मतलब ये जो फेज है जिसमें पोएट हमें चुप रहने के लिए बोल रहे हैं, ये लाइफ की अंत की बात नहीं कर रहे, ये एक नेसेसरी फेज है
जैसे अर्थ क्या करता है, बीच में एक पॉज लेता है, राइट, सब चीजें लाइफलेस लगती हैं, लेकिन इस पॉज के बाद वो दोबारा से निकल कर आता है हरियाली के रूप में, ठीक है, दोबारा से उसके अंदर एक जान आ जाती है। सिमिलरली ये जो स्टिलनेस वाला फेस है, ये नेसेसरी है किसके लिए, हमारे रिन्यूअल के लिए, हमें एक न्यू एनर्जी मिल जाती है, हमारा रीजनरेशन होता है, रीजेवनेशन होता है, हम फ्रेश फील करते हैं, हमारी ग्रोथ होती है फिर अच्छे से। ओके, स्टेंजा 9 पर चलते हैं। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो यहाँ पर पोएट क्या बोल रहे हैं कि अगेन, कि फाइनली पोएट रिपीट्स हिज इनिशियल कॉल। इनिशियल कॉल में जो उन्होंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं अब दोबारा से 12 तक गिनूंगा। ही लीव्स द रीडर्स टू एक्सपीरियंस दिस साइलेंस। वो चाहते हैं कि रीडर्स जो हैं इस साइलेंस को एक्सपीरियंस करें, जबकि वो वहां से चले जाएंगे। इम्फेसाइजिंग, क्योंकि पोएम तो एंड हो गई, इम्फेसाइजिंग दैट द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग क्वाइट इज नाउ अप टू द इंडिविजुअल। तो पोएट हमारे रीडर्स के हाथ में छोड़कर जा रहे हैं कि ये कीपिंग क्वाइट, शांत रहने वाला जो प्रैक्टिस है, ये हम अब इंडिविजुअल्स के हाथ में है, ठीक है। अगर हम वॉर्स को एंड करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए शांत रहना पड़ेगा, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ही सिंपली लीव्स द रीडर्स विद द आइडिया ऑफ पीस, साइलेंस एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड हार्मनी, ठीक है। तो रीडर्स के ऊपर ही ये सारी जिम्मेवारी जो है देकर जा रहे हैं कि हर एक इंडिविजुअल की जिम्मेवारी बनती है, ठीक है, कि वो पीस, साइलेंस एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड हार्मनी जो है उसको ऑब्जर्व करें। ओके, पोएटिक डिवाइसेस बच्चे, पोएम जो है फ्री राइम स्कीम, फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, कोई पर्टिकुलर राइम स्कीम फॉलो नहीं हो रही है। एलिट्रेशन कहाँ कहाँ लग रहा है आपको पता है, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड होता है, वी विल, वावा साउंड रिपीट होती है, सडन स्ट्रेंजनेस, ठीक है, सा साउंड रिपीट हो रही है, स्टेंजा मैंने मेंशन कर दिया है। हिज हर्ट हैंड्स, ठीक है, हा साउंड रिपीट हो रही है इन द इनिशियल वर्ड्स, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड्स, वॉर्स विद, ठीक है, क्लीन क्लोथ्स। ओके, रेपिटेशन, रेपिटेशन आप देख रहे हो, जब कोई वर्ड्स रिपीट होते हैं, यहाँ पर आपको स्टेंजा 3 में वर्ड्स दिख जाएंगे, विदाउट रश, विदाउट इंजन, विदाउट वर्ड रिपीट हो रहा है। ये क्या एम्फेसाइज करना चाह रहा है, एब्सेंस ऑफ कियोस, ठीक है, कोई कियोस नहीं है, ठीक है, शांति है। ओके, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, स्टेंजा 5 में लग रहा है, विद वर्ड यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। दिस रिपीटेशन, अभी जो विद वर्ड रिपीट होता है, इससे क्या पता चल रहा है, कैटेगराइज ऑल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन एग्रेशन, ठीक है, हर एक फॉर्म ऑफ ह्यूमन एग्रेशन, क्योंकि वो गैस का भी इस्तेमाल कर रहा है, फायर का भी इस्तेमाल कर रहा है, वेदर अगेंस्ट नेचर, चाहे वो नेचर के अगेंस्ट कर रहा हो, चाहे वो ह्यूमंस के अगेंस्ट कर रहा हो, दोनों ही इक्वली डिस्ट्रक्टिव हैं एंड अल्टीमेटली पॉइंटलेस है, क्योंकि दोनों में ही एक ऐसी विक्ट्री है जिसमें कोई सर्वाइवर्स हैं ही नहीं। ओके, सिंबलिज्म लग रहा है यहाँ पे बच्चे, सिंबलिज्म मतलब जब हर एक चीज का कोई डीपर मीनिंग होता है, जैसे क्लीन क्लोथ्स, क्लीन क्लोथ्स मतलब यहाँ पर साफ कपड़े नहीं है, क्लीन क्लोथ्स का क्या मतलब है, एक फ्रेश स्टार्ट, ठीक है, एक पीसफुल स्टार्ट, एक नया स्टार्ट, जहां पर आपका पर्सपेक्टिव ही चेंज्ड है। ओके, ब्रदर्स, ब्रदर्स यहाँ पर किसका सिंबल है बच्चे, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात की गई है, यूनिटी की बात की गई है। अर्थ यहाँ पर किसका सिंबल है, सिंबल ऑफ लाइफ दैट परसिस्ट इवन व्हेन थिंग्स अपीयर स्टिल और डेड, मतलब कि तब भी वो चलता रहता है, निरंतर अपना काम करता रहता है, ठीक है, जब हर एक चीज क्या लगती है, स्टिल और डेड। ओके, एंटीथेसिस, आयरनी यूज हो रहा है बच्चे, ठीक है, यहाँ पर जैसे विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, हाईलाइटिंग फ्यूटिलिटी, मतलब कि यूजलेसनेस ऑफ वॉर्स, ठीक है, क्योंकि जब हर कोई डेड ही हो गया तो फिर उस जो है विक्ट्री का क्या ही फायदा। ओके, नेक्स्ट, एवरीथिंग सीम्स डेड बट लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, ये भी क्या है, आयरनी है, कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट द अपीयरेंस ऑफ डेथ इन नेचर, ठीक है, नेचर हमें लगता है कि डोरमेंट हो गया, डेथ हो गई है, ठीक है, मतलब कि कोई नेचर में जान नहीं रह गई है, विद द रियलिटी ऑफ हिडन लाइफ, लेकिन उसके अंदर तो जान छिपी हुई है, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन, जब हम ह्यूमन लाइक कैरेक्टर्स देते हैं, अर्थ टीचर्स, अर्थ से सीखने की बात कर रहा है, तो अर्थ हमारा क्या है, टीचर है, ठीक है, तो टीचर और एक ह्यूमन बींग होता है जिससे हम सीखते हैं, तो अर्थ को यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है। एंजैबमेंट मतलब बच्चे, जब एक लाइन से दूसरी लाइन पर स्टैंजा जो है, मतलब कि बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के फुल स्टॉप के लाइन रिपीट होती है, ठीक है, तो एज यू कैन सी हेयर व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, ठीक है, तो ये आपका कौन सा स्टैंजा, लेट मी क्विकली स्विच द स्क्रीन और मैं आपको दिखा देती हूँ आपकी बुक में। देखो, यहाँ पर भी इंजैममेंट लग रहा है, देखिए 12 के बाद कोई फुल स्टॉप नहीं है, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, और यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे जाके फुल स्टॉप लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखो अर्थ के बाद भी कोई नहीं है, तो यहाँ पर भी इंजैममेंट लग रहा है। ओके, तो काफी जगह पर इंजैममेंट लग रहा है, देखो यहाँ टुगेदरनेस के बाद नहीं, टुगेदर के बाद नहीं है, फिर नेक्स्ट लाइन पे फुल स्टॉप लग रहा है, यहाँ सी के बाद नहीं है, वेल्स के बाद नहीं है, सॉल्ट के बाद नहीं है, सीधा हैंड्स के बाद जाके फुल स्टॉप लग रहा है, तो ये सभी लाइन्स का आइडिया जो है दूसरी लाइन पे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंजैममेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटाफोर बच्चे, मेटाफोर का मतलब क्या होता है, इन द शेड, इन द शेड जो है ना, मतलब यहाँ पर किसकी बात की गई है, इन द शेड जब वर्ड यूज हुआ है, क्या लिखा था मैं आपको बता देती हूँ, वी वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, ठीक है, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग, ठीक है, इन द शेड का मतलब यहाँ पर क्या है, शेड यहाँ पर मतलब वो पेड़ की छांव नहीं है,
यहाँ पर शेड का मतलब है स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन, मतलब कि क्योंकि अब कोई लड़ाई हो ही नहीं रही है तो सब कोई कैसा फील कर रहे हैं, प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं, पीस ऑब्जर्व कर रहे हैं और लैक ऑफ कन्फ्लिक्ट है। यहाँ पर शेड इन चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर शेड का मतलब कंपैरिजन इन चीजों से किया गया है बिना लाइक और एज वर्ड का यूज किए। ओके, विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर्स बच्चे पोम्स एक्सप्लेनेशन। आई होप सो आपको पोम जो है वो समझ में आ गई है। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।